नमस्कार संस्कृताय। आज हम अपनी इस विशेष जो क्लास होगी, इस क्लास में जो चीज़ लेने वाले हैं, जो आप आज का अपना चैप्टर होगा, जो आज का अपना सब्जेक्ट होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। विषय तो अपना संस्कृति है, लेकिन जो आज हम जो चीज़ लेने वाले हैं वो है इस जो आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जो 10th क्लास का नया जो सिलेबस आया है, उस सिलेबस में ये मान के चलिए कि लगभग 99.9% मानिए कि ये चैप्टर आने वाला है। इस चैप्टर के बारे में हम कह सकते हैं, अनुभव के आधार पर मान लीजिए, किसी भी आधार पर मान लीजिए, तो लगभग ये पक्का है कि आज जो अपना चैप्टर चलेगा कक्षा 10th की बुक का, ये 10th क्लास का सब्जेक्ट आज वाला जो 10th का जो चैप्टर चलेगा, वो अपनी जो सेमुसी पाठ्य पुस्तक है उसका जो चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, शिशु लालनम जो लिया गया है, वो चैप्टर लिया गया है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर आज पढ़ाया जाएगा आपको, ये लगभग 100% मान लीजिए आप कि बोर्ड एग्जाम में लगभग आएगा। ये निश्चित रूप से है, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। ये चैप्टर हमें कम से कम 5 से 7 नंबर दे के जाने वाला चैप्टर है। अभी सिलेबस बाजार मार्केट में आया है, किताबें आई है, बच्चों तक पहुँच भी नहीं पाई है, लेकिन उसके पहले हम आप तक चैप्टर पूरा पहुँचा रहे हैं। पूरा नॉलेज इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, कैसा है, इसमें क्या चीज़ बताई गई है, किस सब्जेक्ट के आधार पर लिया गया चैप्टर है, पूरी चीज़ें, इसके लेखक कौन है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, पूरा जो सब ब्यौरा है, पूरा जो पोस्टमार्टम इस चैप्टर का है, वो आपके सामने आज हम करेंगे। कक्षा 10th का ये सब्जेक्ट है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो सेमुसी पार्ट 2 है, और सेमुसी पार्ट 2 का ये जो चैप्टर नंबर, जो लेसन नंबर है, ये 4 है। आज का जो अपना चैप्टर होगा, उस चैप्टर का नाम है शिशु लालनम। चैप्टर का नाम क्या होगा? शिशु लालनम। मैं लिख देता हूँ आपके सामने, चैप्टर का जो नाम है वो है शिशु लालनम। शिशु लालनम। देखिए, इस चैप्टर के नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है? दिंगनाग। दिंगनाग है, ये देखो दिंगनाग। तो चैप्टर का नाम अपना क्या है? शिशु लालनम। और चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? दिंगनाग। चैप्टर के लेखक का नाम है। ये कहाँ से लिया गया है पूरे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दूं इस चैप्टर की जो प्रस्तावना होगी, इस चैप्टर का जो आधार कहाँ से लिया गया है। तो वैसे अगर हम देखें तो जो संस्कृत जो नाटक हैं, ये एक साहित्य की अनमोल धरोहर होती है। और संस्कृत नाटक में भी जो हमारे जो दक्षिण भारत का जो योगदान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे पूरे भारत का योगदान है संस्कृत में, लेकिन अगर विशेष योगदान अगर माने तो दक्षिण भारत का योगदान संस्कृत के अंदर एक विशेष अपना स्थान रखता है। दक्षिण भारतीय लोग संस्कृत प्रेमी अधिक होते हैं, ऐसा माना गया है। उन्हें दक्षिण भारतीय लोगों में से एक व्यक्ति जिनका नाम था दिंगनाग। दिंगनाग ने कई संस्कृत के नाटक लिखे। उन संस्कृत के नाटकों में जो उनकी नाटक की जो प्रमुख रचना थी वो एक थी कुंदमाला। नाटक की रचना कौन सी थी? कुंदमाला। जो कुंदमाला नाटक था वो उन दिंगनाग का एक सबसे महत्वपूर्ण नाटक था। और कुंदमाला जो नाटक था उसके 6 अंक हैं। कुंदमाला नाटक के कितने अंक हैं? 6 अंक लिए गए। उस कुंदमाला नाटक में क्या चीज़ बताई गई, किसके बारे में वो नाटक लिखा गया है? तो कुंदमाला नाटक का जो सब्जेक्ट था, जो कुंदमाला नाटक का जो विषय था, वो विषय था सीता जब वनवास में दोबारा गई थी, जब राम का राज्य तिलक हो गया था, राम राजा बन चुके थे वनवास जाने के बाद में, उसके बाद में किन्हीं कारणवश से सीता को पुनः फिर वनवास मिला, सीता अकेले को वनवास मिला। उस वनवास की जो कहानी है वो कुंदमाला नाटक के आसपास पूरी घूमती है। इस कुंदमाला नाटक के अंदर उसी सीता वनवास का, केवल सीता वनवास का पूरा चित्रण लगभग पूरा किया गया है। अब जो कुंदमाला नाटक का जो सीता वनवास का चित्रण किया गया है कहाँ गया? ये महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के आसपास की पूरी बातें हैं। तो मतलब ये जो नाटक है कुंदमाला, ये महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के आसपास ही घूमता है। तो ये ध्यान रखना कि कुंदमाला नाटक में क्या चीज़ बताई गई है। कुंदमाला नाटक के अंदर सीता वनवास की पूरी बातें बताई गई है, जब सीता को दोबारा वनवास मिला था। इस विषय को आधार मान करके दिंगनाग ने ये पूरा नाटक लिखा। कुंदमाला नाटक के कितने पार्ट थे? तो हम कह सकते हैं कि कुंदमाला नाटक के 6 अंक थे। उन 6 अंकों में से जो 5वां अंक है
उस 5वें अंक से ये पाठ लिया गया है जिसका नाम है शिशुलालनम। ये बातें अपने प्रसंग के लिए एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि देखो, अच्छा दूसरी बात, इस कुंदमाला नाटक के लेखक तो कौन है? दिंगनाग है, लेकिन कुंदमाला जो नाटक लिखा गया है इसके स्रोत कहाँ से लिए गए हैं? इस कुंदमाला नाटक के पूरे स्रोत हैं महर्षि वाल्मीकि की रामायण से लिए गए हैं। तो मतलब जो दिंगनाग ने जो नाटक लिखा है, इस नाटक का जो सार है, इस नाटक की जो बातें हैं वो भी उन्होंने कहाँ से ली हैं? रामायण से ली है। और रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार थे महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि ने पूरे अपने रामायण में से जो सार है वो किनको दिया है? दिंगनाग को दिया। दिंगनाग ने वो सार लेकर के उसमें से कुछ अंश लेकर के जो सीता वनवास का जो वंश था, वो जो अंश था, उस सीता वनवास के पूरे अंश को अपने कुंदमाला नाटक के अंदर जगह दी है। तो कुंदमाला नाटक के 6 अंक थे। 6 अंकों में से कौन सा अंक? 5वां अंक। उस 5वें अंक में से कौन सा पाठ लिया गया है? शिशुलालनम। ये तो हमारे इस नाटक की जो नाम का आधार था, शिशुलालनम। अब शिशु का मतलब होता है एक बच्चा और लालन का मतलब होता है स्नेह। एक बच्चे का स्नेह अपने पिता के प्रति, या एक मान लीजिए एक पिता का स्नेह अपने बच्चे के प्रति। हालांकि इस नाटक के अंदर एक पिता का अपने बच्चों के प्रति स्नेह बताया गया है कि पिता किस प्रकार से अपने बच्चों को स्नेह करना चाहता है। अब दूसरी बात, एक चीज और कि इस नाटक का नाम दिंगनाग ने कुंदमाला क्यों रखा? या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से राम को पता पड़ा कि सीता हमारे आसपास ही, दोबारा वनवास के समय कि सीता मेरे कहीं आसपास ही रह रही है या सीता अभी जीवित भी है, ये उनको किस प्रकार से उनको वापस ज्ञान हुआ, इस बात का मालूम कैसे हुआ? तो जब भगवान राम गंगा नदी पर स्नान के लिए या भ्रमण के लिए गए, वहाँ पर किसी आवश्यक कार्य के लिए गए थे, तब उन्होंने गंगा में देखा कि सीता की एक विशेषता थी कि सीता कुंद जो पुष्प थे, जो कुंद के जो पुष्प थे, उनकी माला सीता के समान उस प्रकार के या उन फूलों की माला कोई नहीं बना सकता था। मतलब कुंद के पुष्पों की माला बनाने में जो कुशलता सीता को हासिल थी वो शायद अन्य किसी को नहीं थी। तो भगवान राम ने देखा कि गंगा नदी में तैर करके कुंद पुष्प की एक माला आ रही है, उस माला को वही आकार दिया हुआ है जो सीता बनाती थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो नाटक जो माला थी, उस नाटक के अंदर जो कुंदमाला में जो माला आ रही थी गंगा नदी के अंदर बह करके, उस माला को वही रूप लिया हुआ था या उसकी बनावट वही थी जो एक सीता बनाया करती थी। तो राम को उस समय एहसास हुआ कि सीता कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही है। तो इस प्रकार से इस नाटक का नाम कुंदमाला लिया गया है, क्योंकि कुंद के पुष्पों की माला से पता पड़ा कि सीता आसपास है या सीता का वनवास का जो समय था। इस प्रकार से इस नाटक का नाम कुंदमाला लिया गया है, कुंद पुष्प की माला के कारण से। आज हमारा पाठ है शिशुलालनम। तो पहले में इस पाठ के शब्दार्थ लेते हैं। शब्दार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ ये पाठ 99.9%, 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 100% हो भी सकता है, लेकिन 99.9% मान के चलिए बोर्ड में आने वाला पाठ है। लगभग 5 से 7 नंबर देने वाला पाठ है। ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन 5 से 7 नंबर तो देने वाला है पाठ, लगभग पक्का ही है। तो पहले हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ अगर हमने याद नहीं किए तो पाठ को कितनी ही बार रट लो, पाठ नहीं समझ में आएगा। अधिकतर बच्चे ही तो करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी पहले बारीकी, उसकी जड़ तक तो जाते ही नहीं है। हम पहले उसके क्वेश्चन आंसर तक पहुंच जाते हैं और उनको रटते हैं। रटने वाली चीज़ आज याद कर लो, कितना भी रट लो, 24 घंटे रट लो, आज 3 दिन बाद वापस भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना है। इसी प्रकार हम देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, संस्कृत के अलावा कोई ले लीजिए, साइंस ले लिए, मैथ ले लिए, कुछ भी ले लिए, हम ऊपरी चीज, नीचे वाली चीज़ों को कुछ पढ़ते ही नहीं हैं कि उनकी परिभाषाएं किस प्रकार दे रखी है, उनकी डेफिनेशन क्या है, या उनके नियम क्या है, या उनके समीकरण क्या है, उनको हम पढ़ ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और सीधे आकर के हम क्वेश्चन एक्सरसाइज है या प्रश्न वाले में डाक के पढ़ जाते हैं पहले ही, और हम वहाँ पर उन सवालों को रटते हैं, बार बार निकालते हैं, कॉपियाँ भर देते हैं, और 5 दिन बाद हमारा सब कुछ साफ हो जाता है। कारण यही होता है, हम उनको पहले समझ ही नहीं पाते या समझाया नहीं जाता, और जब तक नहीं समझाया जाएगा और सीधे वहाँ जाकर के घुस गए तो फिर कुछ मतलब नहीं है, बिल्कुल भी चीज़ नहीं आएगी। इस पाठ के शब्दार्थ ढंग से समझना जरूरी है। शब्दार्थ ढंग से समझेंगे तो पाठ को पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से तुरंत पाठ समझ में आ जाएगा। पाठ पढ़ना एक अलग बात है और शब्दार्थों को समझ करके याद करना एक अलग चीज़ है। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थ के बाद हम फिर पाठ में जाएंगे। पहले शब्दार्थ बहुत लंबे चौड़े शब्दार्थ हैं, आराम से 1 दिन लगेगा, और शब्दार्थ एक बार में याद नहीं होंगे, कम से कम 2 बार याद करना है। शब्दार्थों को देखना है, शब्दार्थों को सुनना है, ये नहीं स्क्रीनशॉट लेकर के शब्दार्थ लिखने में लग गए। शॉर्टकट अपना लो, क्लास के अंदर आने के बाद शॉर्टकट पूरा ही मिट जाएगा फिर तुम्हारा। कई बच्चे होते हैं इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि शॉर्टकट स्क्रीनशॉट लिया, शब्दार्थ लिख लिए, लिख लो,
वो अपने आप को उस समय बचाना है, लेकिन आगे की नहीं सोचेंगे कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए शब्दार्थों को सुनना है। शब्दार्थों को सुनने के अंदर मैंने विशेष ही बता दिए हैं। शब्दार्थों को सुनने के बाद फिर उनको हमें याद करते हुए उनको फिर कॉपी में लिखना है। लिखने का तरीका हमने बताया हुआ है, एक लाइन में एक शब्दार्थ आता है जो हम करते आए हैं। एक लाइन में एक शब्दार्थ आता है। कोई अगर पूरा वीडियो नहीं देखता, स्क्रीनशॉट लेता है तो वो नहीं सुनेगा कि एक लाइन में एक शब्दार्थ भी आता है क्या। वो लाइन पढ़ने बढ़ने में लगा रहता है। शिशु लालनम पाठ का नाम। आइए इस पाठ के शब्दार्थ अब हम देखते हैं। तो शब्दार्थ देखिए, पहले मैं यहाँ से शब्दार्थ ले लेता हूँ आपके। तो शब्दार्थ में हम ले लेते हैं पहले, देखिए शब्दार्थ दिया चुके आपके। शिशु लालनम पाठ का नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है शिशु लालनम। अब इसका पहला शब्दार्थ होता है सिंहासनस्थ है, और सिंहासनस्थ का मतलब होता है सिंहासन पर बैठे हुए। पहला शब्दार्थ क्या लिखा हुआ है? पहला शब्दार्थ लिखा हुआ है सिंहासनस्थ है, और सिंहासनस्थ का मतलब होता है सिंहासन पर बैठे हुए। सिंहासन पर कौन बैठे हुए ये बात की बात है, लेकिन सिंहासन पर बैठे हुए। हर शब्दार्थ से क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि लगभग इस बार जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार से आएगा, और पहला क्वेश्चन ही आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा बोर्ड में। क्योंकि अनुभव से मालूम पड़ता है कि इस बार जो बोर्ड का पैटर्न चेंज हो क्या है, तो कैसा क्वेश्चन आने वाला है। ये नाटक लिखा हुआ आएगा, उस नाटक के नीचे क्वेश्चन आंसर आएंगे। क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन पढ़ करके आंसर नाटक में से देखने हैं, लेकिन नाटक में जो आंसर लिखा हुआ कौन सी विभक्ति में लिखा हुआ है, उसको प्रश्न के लायक कौन सी विभक्ति में बनाना है, या फिर विभक्ति प्रयोग हमारे काम आएंगे। तो ये नहीं नकल करके एज इट इज लाइन मिला दी और ये उत्तर मिल गया, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न पढ़ने के बाद प्रश्न देखना है कि कौन सी विभक्ति में दिया हुआ है, अब फिर हमें नाटक में देखना है कि कौन सी विभक्ति दी हुई है। अगर दोनों की विभक्तियां एक चल रही है तो उत्तर लिख देंगे, अगर दोनों की विभक्तियां एक नहीं है तो जो विभक्ति क्वेश्चन में दे रखी है वो विभक्ति में आंसर के अंदर बना करके बाद के अंदर आंसर लिखना है। ठीक है। तो सिंहासनस्थ का मतलब होता है सिंहासन पर बैठे हुए। पहला शब्दार्थ प्रविशत है। प्रविशत है में देखो उपसर्ग तो प्र होता है, विश धातु है, कित प्रत्यय लगा हुआ है। विशेष अगर दिया हुआ नहीं है तो विशेष में बता देता हूं इसका। प्रविशत में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं क्या प्रविशत है इति पदे उपसर्ग पदम किम। तो प्रविशत में उपसर्ग कौन सा है? प्र उपसर्ग विश धातु कित प्रत्यय। प्रविशत का मतलब होता है प्रवेश करते हैं। प्रविशत का मतलब क्या होता है? प्रवेश करते हैं। अगला शब्दार्थ विदूषकेन उपदिश्यमान। क्या लिखा हुआ है? विदूषक है उपदिश्यमान। विदूषक का मतलब होता है विद्वान के द्वारा, उपदिश्य का मतलब होता है बताए गए, और उपदिश्यमान का मतलब बताए गए। तो विद्वान के द्वारा बताए गए, इस पूरे शब्दार्थ का क्या अर्थ होगा? विद्वान के द्वारा बताए गए। विदूषक का मतलब होता है विद्वान, उपदिश्यमान का मतलब होता है बताए गए, अर्थात विद्वान के द्वारा बताए गए। इसका मतलब क्या हो गया? विद्वान के द्वारा बताए गए। अगला शब्दार्थ अब विदूषकेन उपदिश्यमान में एक संधि भी हो रही है, गुण संधि। विदूषकेन में नया गया, उपदिश्यमान में उ आ गया। ए और उ जब मिलता है तो यहाँ पर जो संधि होने वाली है वो कौन सी होती है? गुण संधि का रूप ले रही है, गुण स्वर संधि है यहाँ पर। गुण विदूषक का मतलब विद्वान हो गया, विद्वान के द्वारा बताए गए। कुशलवो, आगे का लिखा हुआ है कुशलवो, और कुशलवो का मतलब होता है कुश है च लव है च, ये द्वंद्व समास है। कुश और लव दो है इसमें। माता सीता के दो पुत्र थे, एक का नाम था कुश, एक का नाम था लव। तो यहाँ पर कुश लव उनके लिए आए हैं। इसका समास विग्रह होता है कुश है च लव है च, द्वंद्व समास का रूप लिए हुए हैं कुश और लव। इतः, इतः का मतलब होता है इधर। इतः का मतलब क्या होता है? उधर। ततः का मतलब होता है उधर। आगे उपसृत्य, उपसृत्य का मतलब होता है पास जाकर। उपसृत्य का मतलब क्या होता है? पास जाकर। प्रणम्य, प्रणम्य में क्या होता है? प्रणम्य में प्रत्यय उपसर्ग है, नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। प्रणम्य पद में उपसर्ग कौन सा है? प्र उपसर्ग है, नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। एक एक शब्दार्थ को दो दो बार अगर अभी सुन लेते हैं तो भी शब्दार्थ याद हो जाएंगे, फिर काम लिखने का ही रहेगा। लेकिन सुनना महत्वपूर्ण चीज है। प्रणम्य के अंदर प्र उपसर्ग है, नम धातु, ल्यप प्रत्यय, और प्रणम्य का मतलब होता है प्रणाम करके। प्रणम्य का मतलब क्या होता है? प्रणाम करके। महाराज है, महाराज पद में समास विग्रह महान च असो राजा। महाराज पद का समास विग्रह कौन सा होगा? महान च असो राजा। और महाराज समास का नाम क्या है इसका? कर्मधारी समास। महाराज पद में समास कौन सा होता है? कर्मधारी समास होता है, महान च असो राजा, और इस समास का नाम होगा कर्मधारे समास। युष्मद दर्शनात्,
युष्म में दो द दिए हुए हैं। पहला वाला जो द आधा है, दूसरा द पूरा है। तो पहला वाला जो द है उसके स्थान पर बन जाएगा त हलंत, और वहां पर संधि होती है जसत्व व्यंजन संधि होती है। संधि कौन सी होती है? जस्त्व व्यंजन संधि। युष्मत का मतलब होता है तुम्हारे, दर्शनाथ का मतलब होता है दर्शन थे, अर्थात आपके दर्शन से। युष्मत दर्शनाथ, युष्मत का मतलब हो गया सामने वाला तुम्हारे, और दर्शनाथ का मतलब होता है दर्शन से, आपके दर्शन से या तुम्हारे दर्शन से। भाजनम, भाजनम का मतलब होता है पात्र। भाजनम का मतलब क्या होगा? पात्र। भाजनम का मतलब पात्र होता है। पुनः लिखा हुआ इसमें पुनरअतिथि जन, तो पुनरअतिथि जन्म ऐसे नहीं पढ़ना इसको, इसका संधि तोड़ करके पढ़ना है, वो होता पुनः। पुनः अतिथि जन, तो पुनः का मतलब हो गया फिर, और अतिथि जन का मतलब हो गया अतिथि, मेहमान। तो पुनः और अतिथि जन के बीच में जो संधि हुई है उस संधि का नाम है ऋत्व संधि। विसर्ग के स्थान पर र हो जाना ऋत्व संधि कहलाती है। विसर्ग के अंदर परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि भी होती है, तो संधि का नाम होता है ऋत्व विसर्ग संधि। पुनः धन अतिथि जन, फिर मेहमान या फिर अतिथि। कंठाश्लेषस्य, कंठाश्लेषस्य का मतलब क्या होता है? गले लगना। कंठाश्लेषस्य का मतलब क्या होगा? गले लगना। कंठाश्लेषस्य का मतलब गले लगना होता है। आपस में जो गले लगेंगे इस पाठ के जब पढ़ेंगे उसमें लाइन आएगी एक, उस लाइन का जो वर्ड होगा वो होगा कंठाश्लेषस्य। फिर वहां पर हमें याद करना नहीं पड़े, इसलिए शब्दार्थ हमने पहले देख लिए हैं, कंठाश्लेषस्य। और कंठाश्लेषस्य का मतलब क्या होगा? गले लगना। इसके बाद में परिस्वज्य, परिस्वज्य का मतलब ये होता है गले लगकर। कंठाश्लेषस्य का मतलब होता है गले लगना, और परिस्वज्य का मतलब होता है गले लगकर। परिस्वज्य का मतलब क्या होगा? गले लगकर। अगला गया हृदयग्राही। हृदयग्राही का मतलब होता है हृदय को स्वीकार करने वाला या हृदय को छूने वाला। हृदयग्राही का मतलब हृदय को स्वीकार करने वाला या हृदय को छूने वाला। कई बात होती है वो दिल को लग जाती है, ऐसी बात उसने कुछ न कुछ हमें उसको सोचने पर मजबूर होने पड़ता है, अर्थात वो बात हमारे मन को घर कर जाती है या मन को छू जाती है, उसे बोलते हैं हृदयग्राही। हृदय को छूने वाला, हृदय को स्पर्श करने वाला या हृदय को स्वीकार करने वाला। आगे चीज उपवेशयति। उपवेशयति का मतलब होता है बैठाते हैं। उपवेशयति का मतलब क्या होगा? बैठाते हैं। उपवेशयति इसका मतलब हो गया बैठाते हैं। फिर राजासनम। राजासनम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो राजाधन आसनम, राजाधन आसनम। और राजा आसनम में संधि का नाम क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। राजा में राजा है, आसनम में आ हो गया, तो राजा का आ, आसनम का आ और आ मिलेंगे तो आई बन रहा है, दीर्घ स्वर संधि का रूप यहाँ पर चलेगा। राजा धन आसनम, राजा का आसन होता है। खलवेतत, खलवेतत की संधि विच्छेद होती है खलु धन एतत। खलु का मतलब होता है निश्चित रूप से, एतत का मतलब होता है यह है, और ये संधि है, इको यण से संधि बन रही है यण स्वर संधि। खलु धन एतत में संधि कौन सी करेंगे हम? यण स्वर संधि। खलु धन एतत यण स्वर संधि, निश्चित रूप से यह है, इसका मतलब होता है निश्चित रूप से यह है। युक्तम अध्यासितुम, युक्तम का मतलब होता है उचित है, अध्यासितुम का मतलब होता है बैठना, अर्थात बैठना उचित है। युक्तम अध्यासितुम, इसमें अगर हम संधि करना चाहें तो इसमें दो संधियां हो रही है, पहले युक्तम और अध्यासितुम। युक्तम में मैके हलंत होता है, तो मैके हलंत और अध्यासितुम का ए मिलकर के संधि होती है अनुस्वार व्यंजन संधि। फिर अधिधन आसितुम, तो अधि में धी होता है ह्रस्व धी, और आसितुम में आ, तो ई के बाद में आ रहा है, यहाँ पर हो रहा है यण स्वर संधि। अध्यासितुम का मतलब होता है बैठना, युक्तम का मतलब होता है उचित। इस पूरे शब्दार्थ का मतलब हो गया बैठना उचित है। युक्तम अध्यासितुम, अध्यासितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। यह प्रश्न आ सकता है कि अध्यासितुम इति पदे कै प्रत्यय, अध्यासितुम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय लगता है। आगे सव्यवधानम, सव्यवधानम का मतलब होता है व्यवधानेन सहितम इति। ये समास अव्ययीभाव समास है। व्यवधाने सहितम इति, व्यवधान के साथ, रुकावट के साथ, अव्ययीभाव समास है। व्यवधानेन सहितम इति अव्ययीभाव समास का रूप यहाँ पर हमने लिया है। अगला होगा तस्मात् अंक। तस्मात् अंक में जो संधि आ रही है, तस्मात् में हम तक के हलंत करेंगे, पंचमी विभक्ति है, और अंक में ए आ रहा है, तो तय हलंत के बाद में स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर संधि होती है जस्ट व्यंजन संधि का रूप ले रहा है। तस्मात् का मतलब इसलिए, अंक का मतलब गोद को, इसलिए गोद। अंक का मतलब ध्यान रखना, तस्मात् का मतलब इसलिए,
अंक का मतलब होता है गोद को, इसलिए गोद को। जानते हो गोद, सब जानते हैं गोद, बचपन के अंदर कई बार इस शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए गोद को। आगे शब्दार्थ आ गया दाक्षिणेन, और दाक्षिणेन का मतलब होता है दक्षता या कुशलता। दाक्षिणेन का मतलब क्या है? दक्षता या कुशलता होता है। वयो अनुरोधात, वयो अनुरोधात का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसकी संधि होती है वय है धन अनुरोधात, वय है धन अनुरोधात। वय का मतलब होता है आयु, अनुरोधा का मतलब कम अर्थात अल्प आयु के कारण। वय का मतलब आयु, वय का मतलब आयु होता है। इसमें दो शब्द ऐसे दे रखे, एक तो दे रखा वय है, एक होता वयस्स है। तो वय जो शब्द है, वय जो शब्द इसका मतलब होता है आयु, और एक होता है वयस्स। उस वयस्स का मतलब होता है मित्र। ध्यान रखना इसमें दो अलग अलग पद हैं। पर्यायवाची पूछ लेता है कई बार मित्र शब्द का पर्यायवाची, तो इसके अंदर वही शब्द आया वयस्स के नाम से है इस पाठ में। वय का मतलब होता है आयु, और वयो अनुरोधात का मतलब होता है अल्प आयु के कारण, अल्प आयु के कारण। और संधि इसमें वय धन अनुरोधात, इसमें जो संधि हो रही है वो उत्त विसर्ग संधि है, वयो अनुरोधात। इसके बाद में चलते हैं हम गुण महतामपि, गुण महतामपि, गुणों से महान होते हुए भी। गुण महतामपि का मतलब क्या होता है? गुणों से महान होते हुए भी, गुण महतामपि। फिर आ गया लालनीय है। लालनीय पद में लल तो धातु होती है, लल धातु होती है, लल धातु के अनियर प्रत्यय लगता है तब बनता है लालनीय है। और लालनीय का मतलब होता है स्नेह के योग्य। लालनीय इति पदे प्रत्ययपदम किम, लालनीय इस पद में प्रत्ययपद कौन सा है? अनियर प्रत्यय इसमें। और लालनीय का मतलब होता है स्नेह के योग्य, स्नेह के योग्य, प्रेम करने के योग्य। व्रजति, व्रजति का मतलब होता है प्राप्त करता है। व्रजति का मतलब क्या होगा? प्राप्त करता है। व्रजति, व्रज धातु इसमें लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, और व्रजति का जो मतलब होता है वो होता है प्राप्त करता है। हिम करो अपि, हिम करो अपि का मतलब होता है हिम करह धन अपि, उत्तर संधि आ गई पहली बात तो इसमें। हिम करह धन अपि में संधि कौन सी है? उत्तर संधि है। और हिम करो अपि, हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा, अपि का मतलब होता है भी, चंद्रमा भी। हिमकर शब्द चंद्र का पर्यायवाची है, चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? हिमकर है। हिमकर अपि का मतलब हो गया चंद्रमा भी, उत्तर संधि के साथ में। पशुपति मस्तक, और पशुपति मस्तक का मतलब होता है भगवान शंकर के सिर पर। पशुपति का मतलब यहाँ पर भगवान शंकर हैं, और मस्तक का मतलब यहाँ पर सिर है, भगवान शंकर के सिर पर। फिर क्या है? केतक छत्रत्वम, केतक छत्रत्वम का मतलब क्या होता है? केवड़े से, इसका शब्दार्थ थोड़ा अर्थ बड़ा होगा इसका। केतक छत्रत्वम का मतलब थोड़ा अर्थ बड़ा होगा, ध्यान रखना, ध्यान से सुना। केवड़े, केवड़ा का एक पुष्प होता है जिस सफेद रंग का होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें। केवड़े से, केवड़े से बने फूलों के जूड़े पर, जूड़े में जू बड़ा, केवड़े के फूलों से बने जूड़े पर शोभा को, इतना बड़ा शब्दार्थ होगा इसका। केतक छत्रत्वम का मतलब क्या होगा? केवड़े के फूलों से बने जूड़े के ऊपर शोभा को, शोभा को, इतना बड़ा होगा। केवड़े के फूलों से बने जूड़े के ऊपर शोभा को। फिर आता है शब्दार्थ, जब पाठ पढ़ेंगे तो आता है व्रजति, शोभा को प्राप्त करता है। बाद में आता है पाठ पढ़ेंगे तब आएगा। पहले केवड़े के फूलों से बने जूड़े के ऊपर शोभा को, ये इतना बड़ा शब्दार्थ इसका होगा, किसका? केतक छत्रत्वम का होगा। अगला हो गया सौंदर्य अवलोक जनितेन, संधि भी निकल के आ रही इसमें। सौंदर्य धन अवलोक जनितेन, दीर्घ संधि हो रही, छोटी सी संधि है। सौंदर्य का मतलब सुंदरता को, अवलोक जनितेन का मतलब देखने से उत्पन्न, सुंदरता को देखने से उत्पन्न, सुंदरता को देखने से उत्पन्न। सौंदर्य अवलोक जनितेन, सुंदरता को देखने से उत्पन्न। कौतूहलेन, कौतूहलेन का मतलब होता है जिज्ञासा से, कुतूहल से, या जिज्ञासा बोल दो या कुतूहल बोल दो, कुतूहल से या जिज्ञासा से। पितामहो है, पितामहो का मतलब होता है दादाओं का या पूर्वजों का। पितामह का मतलब ऐसे दादा होता है, लेकिन पितामहो का जो मतलब यहाँ पर पूर्वजों का भी हो सकता है, दादाओं का भी हो सकता है। हम अनुवाद के अनुसार इसमें पद लगाएंगे। सूर्य चंद्रयो है, तो सूर्य चंद्रयो के देखो दो विग्रह होते हैं समास में। सूर्य से चंद्रस्य से द्वंद्व समास भी हो सकता है, और सूर्य चाहे चंद्रे चाहे, क्योंकि रामयो जो आता है वो रामस्य रामयो है और रामे रामयो है, दोनों में रामयो आ रहा है।
तो रामियो पद का विग्रह है, हम रामस्य च भी कर सकते हैं, रामे च भी कर सकते हैं। तो सूर्य चंद्रयो का जो समास विग्रह है, ये सूर्यस्य च चंद्रस्य च द्वंद्व समास हो सकता है, या सूर्ये च चंद्रे च द्वंद्व समास हो सकता है। सूर्य और चंद्र में, सूर्य और चंद्रमा में द्वंद्व समास। भवतो वंशस्य, भवतोर वंशस्य, इसमें संधि रुत्व हो रही है, भवतो है यहाँ विसर्ग लग जाएगा, और वंशस्य के ऊपर जो रह गया हुआ है वो रह नीचे विसर्ग में आ जाएगा, रुत्व संधि का प्रयोग। भवतोर वंशस्य का मतलब होता है आप दोनों के वंश का, आप दोनों के वंश का। भवतो है आप दोनों के वंशस्य, वंश का। फिर भवतोर वंशस्य के बाद में आ गया सहस्त्र दिदिति है, और सहस्त्र दिदिति का मतलब, सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, और दिदिति का मतलब किरणों वाले, हजारों किरणों वाले। तो ये किसके लिए आया है? भगवान सूर्य के लिए आया है। हजारों किरणों वाले, हजार किरणें केवल भगवान सूर्य के निकलती है। इसका हम पर्यायवाची भी कर सकते हैं कि भगवान सूर्य की जगह पर्यायवाची शब्द पाठ में क्या लिया गया है? सहस्त्र दिदिति है, भगवान सूर्य। अभिजनो, अभिजनो का मतलब होता है एक ही कुल में उत्पन्न होने वाला। अभिजनऊ, अभिजनों का शब्दार्थ में याद रखना है एक ही कुल में उत्पन्न होने वाला। अभिजनऊ का मतलब होगा एक ही कुल में उत्पन्न होने वाला। अभिजनों के बाद में अगला शब्दार्थ लेते हैं हम समृतो। अगला शब्दार्थ क्या आएगा इसमें? समृतो। और समृतो का मतलब होता है हो गए। समृतो का मतलब, इसमें उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। समृतो का मतलब हो गया हो गए। द्वयो अपि एकम एव। अगली संधि क्या हो रही है? द्वयो है, यहाँ पर उत्तर संधि हो रही है अपि, तो यहाँ पर तो संधि कौन सी होगी? द्वयो के लग गया क्या? विसर्ग, और जो रह था उस रह में से निकल गया ए, बन गया अपि। अपि के बाद हमने कर दिया एकम, तो अपि और एकम कर दिया, इसके बीच में यण संधि, और एकम और एव के बीच में अनुस्वार संधि। पहले संधि दोबारा सुन लो, द्वयो है धन अपि, रुत्व हो गई, अपि धन एकम, यण हो गई, एकम धन एव, अनुस्वार संधि होगी। 3 संधियां इसमें आई है। इस शब्द का अर्थ क्या होगा? दोनों का एक ही। द्वयो अपि एकम एव, दोनों का एक ही, दोनों का एक ही। द्वयो अपि एकम एव। प्रतिवचनम, प्रतिवचनम का मतलब होता है जवाब या उत्तर। प्रतिवचनम का मतलब जवाब या उत्तर होता है। भ्रात्रो वावाम, भ्रात्रो वावाम का अयादि संधि होती है। यहाँ पर देखो, भ्रात्रौ औ की मात्रा लग जाएगी, और जो अगला वा था, पहला वा था, उस पहले वा में से औ निकल करके ऊपर चला गया, यहाँ बच गया आ, तो भ्रात्रौ धन आवाम है। भ्रात्रौ डबल मात्रा ऊपर और धन आवाम है। यण स्वर संधि, इसमें यण दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि संधि या गुण संधि। इन संधियों को अगर अभ्र शब्द में देखा जाए तो हमें संधि कौन सी बनानी है? अयादि स्वर संधि, क्योंकि अयादि स्वर संधि के अंदर पहले ऊपर क्या लग गया? औ लग गया, और औ के बाद में क्या गया? आ, और यहाँ बन गया आओ। औ धन ए लगाते हैं तो आओ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी? अयादि स्वर संधि। भ्रात्रौ धन आवाम, हम दोनों भाई। भ्रातृ का मतलब भाई, आवाम का मतलब हो गया हम दोनों, हम दोनों भाई। भ्रातृ आवाम के बाद में अगला सोदरियों, और सोदरियों का मतलब होता है सगे भाई। सोदरियों का मतलब क्या होगा? सगे भाई, सहोदर जिसे बोलते हैं, सगे भाई बोलते हैं सोदरियों। शरीर सन्निवेश है, शरीर सन्निवेश का मतलब क्या होगा? शरीर सन्निवेश का मतलब होता है शारीरिक बनावट से या शारीरिक वेशभूषा से, शारीरिक बनावट से या शारीरिक वेशभूषा से शरीर सन्निवेश है। शरीर का मतलब हो गया शारीरिक, और सन्निवेश का मतलब हो गया वेशभूषा से। वयसस्तु, वयसस्तु का संधि विच्छेद होता है वयस है धन तु, वयस है धन तु, तो वयस है स के बाद में जो विसर्ग आया है उस स्लेट वाले का बना है, जो आगे से सड़क वाला आधा है उसका बन गया वयस है, आगे आ गया तू, संधि हो रही है सत्व विसर्ग संधि। और वयस का मतलब होता है आयु का, और तू का मतलब होता है तो। शब्दार्थ का हिंदी क्या हो गया? आयु का तो, वयस है धन तू, आयु का तो। फिर आगे यमलौ, यमलौ का मतलब होता है जुड़वा, यमलौ का मतलब होता है जुड़वा भाई। यमलौ का मतलब जुड़वा, और युगलो इसका पर्यायवाची क्या होता है? युगलो भी होता है, और ये होता है यमलौ। यहाँ पर यमलौ दे रखा है, यमलौ का मतलब होता है जुड़वा। संप्रति, संप्रति का मतलब होता है अब या इस समय, संप्रति का मतलब होता है अब या इस समय होता है। संप्रति का मतलब अब या इस समय, आगे लिखा हुआ युज्यते, और युज्यते का मतलब उचित है। युज्यते का मतलब क्या होगा? उचित है, ठीक है।
युजते का मतलब उचित बोल सकते हैं, ठीक भी बोल सकते हैं। इति आत्मानम में संधि हो रही है यण, इति धन आत्मानम में संधि कौन सी हो रही है? इति धन आत्मानम में यण स्वर संधि हो रही है। इति में ती आ गया, आत्मानम में आ गया, ई के बाद में जब ए आता है तब यण स्वर संधि का नियम चलता है इको यणची के अनुसार। इति आत्मानम ऐसा श्वम को, इसका हिंदी क्या होगा? ऐसा श्वम को, ऐसा श्वम को। इति धन आत्मानम। श्रावयामी, श्रावयामी में श्रु धातु है, आगे नीच प्रत्यय लगा इसमें, लेकिन श्रु धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन होता है। श्रावयामी का मतलब होता है सुनता हूँ, ये तो सुनाना होता है श्रु, और श्रुधन नीच लग गया तो बन गया श्राव, मतलब सुनता हूँ। ठीक है। निर्दिश्य, निर्दिश्य में निरुपसर्ग है, दिश धातु ले प्रत्यय, निरुपसर्ग दिश धातु ले प्रत्यय। निर्दिश्य का मतलब होता है इशारा करके, निर्दिश्य का मतलब क्या होगा? इशारा करके। निर्दिश्य में निरुपसर्ग, ध्यान रखना। आर्यो अपि, आर्योपि में उत्तम संधि होती है, आर्य धन अपि। आर्य का मतलब हो गया आर्य श्रीमान जी, अपि का मतलब हो गया भी। संधि का नाम होता है उत्तम विसर्ग संधि, आर्य धन अपि। आर्यो में आर्यो रहेगा, जो ए था ए का बन गया विसर्ग, आर्यो धन अपि। जो आर्यो में जो ओ था उस ओ का तो वापस ए ही बनना है, क्योंकि उत्तम संधि का नियम होता है विसर्ग की जगह ओ बनता है। तब आर्यो में विसर्ग लगाएंगे, जो आर्यो का जो आर्यो था उस आर्यो में से ओ को हटा करके क्या बनाना है? विसर्ग, आर्य धन अपि, और वो संधि बन जाएगी उत्तर विसर्ग संधि लिख रखा है। उदात्त रम्य, उदात्त रम्य का मतलब होता है बहुत सुंदर है। उदात्त रम्य का मतलब बहुत सुंदर है। क्या बहुत सुंदर है? समुदाचार है, शिष्टाचार। उदात्त रम्य का मतलब बहुत सुंदर है, समुदाचार्य का मतलब होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार बहुत सुंदर है। इसके बाद भवतोर गुरु, भवतोर गुरु, भवतोर ऊपर जो रह गया है वह रह नीचे वापस आएगा तो विसर्ग बन जाएगा। भवतो है आप दोनों के, और गुरु का मतलब गुरु। यहाँ पर संधि हो रही है, रुत्व विसर्ग संधि हो रही है। भवतो है धन गुरु, आप दोनों के गुरु। उपनयन उपदेशेन गुण संधि, उपनयन उपदेशेन, तो न के बाद में उ तो बन गया नो, यहाँ पर गुण स्वर संधि का प्रयोग। और उपनयन उपदेशेन का मतलब होता है जनेऊ के संस्कार से या यज्ञोपवीत के संस्कार से। जो जनेऊ लगाते हैं यज्ञोपवीत होता है, उसको बोला गया यज्ञोपवीत के संस्कार से या जनेऊ के संस्कार से। वेदितुम, और वेदितुम में विद धातु है। वेदितुम में धातु कौन सी? विद धातु और तुमुन प्रत्यय। और वेदितुम, वेदितुम का मतलब होता है जानने के लिए। वेदितुम का मतलब क्या बताना हमें? जानने के लिए। वेदितुम का मतलब जानने के लिए। अगले शब्दार्थ देखो, इसमें फिर आ गया जानामी, जानामी धन अहम, जाना में हम लिखा हुआ है, और जाना में हम में जो पद आया है वो गया जानामी धन अहम। यहाँ पर संधि कौन सी आ रही है? यण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। जानामी धन अहम में संधि कौन सी आ रही है? यण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। तपोवने, तपोवने का संधि विच्छेद तपह धन वने उत्तर विसर्ग संधि, और तपोवने का मतलब होता है वन में। क्या होता है? वन में। तपोवने का मतलब वन में। नाम व्यवहरति, नाम का प्रयोग करता है, नाम का व्यवहार करता है। नाम व्यवहरति का मतलब क्या? नाम का व्यवहार करता है या नाम का प्रयोग करता है। महात्म्यम, महात्म्यम का मतलब होता है महानता। महात्म्यम का मतलब है महानता होता है। निर्णुक्रोश है, निर्णुक्रोश का मतलब होता है निर्दयी। निर्णुक्रोश का मतलब क्या होता है? निर्दयी होता है। और अब आगे देखा आपका वैश्य, बता रहा वैश्य, और वैश्य का मतलब हो गया मित्र। वैश्य का मतलब क्या होगा? मित्र। भणती, भणती का मतलब होता है कहता है। भणती का जो शब्दार्थ लिखा हुआ है, इस भणती शब्दार्थ का अर्थ क्या होता है? कहता है। कुपिता, और कुपिता, कुपिता का मतलब साफ अर्थ सब आता है, कुप धातु होती है, तो कुपिता का मतलब हो गया क्रोधित होकर। उत, उत लिखा हुआ है केवल उत, हलंतुरंत कुछ नहीं इसके। उत का मतलब होता है अथवा, उत का मतलब अथवा। इसका पर्यायवाची वा भी होता है। वा या उत अगर हम खंड मिलान में करें तो वा का उत से मिल सकता है। प्रकृतिष्ठा, प्रकृतिष्ठा का मतलब होता है स्वभाव के कारण। प्रकृतिष्ठा का मतलब क्या होगा? स्वभाव के कारण। अगला संधि आ गया यदि आवयो बलि है, यदि आवयो है, बाल्य है लिखा हुआ है, जो लय था उसको ध्यान से देखना आप थोड़ा। यदि यण संधि, आवयो है, यहाँ पर संधि रुत्व है, आवयो है, यहाँ विसर्ग हो गया, आगे लिखा हुआ है बाल है। यदि आवयो है बाल, हम दोनों के बचपन से, हम दोनों के बचपन से। यदि का मतलब यदि,
आवियों का मतलब हम दोनों के, और बाल का मतलब होता है बचपन से, हम दोनों के बालपन से, हम दोनों के बचपन से। बालक का मतलब यहाँ पर बचपन से या बाल स्वभाव से लिया गया है, हम दोनों के बचपन से लिया गया है। जनितम उत्पन्न, जन धातु, जनितम का मतलब हो गया है उत्पन्न, हम दोनों के बचपन से उत्पन्न। आगे इसमें लिख गया जनितम का मतलब हो गया हम दोनों किंचित अविनयम, किंचित अविनयम। तो किंचित अविनयम अगर हम संधि करेंगे तो किंचित तक अलंत हो जाएगा, और अविनयम यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है, जस्ट व्यंजन संधि हो रही है। किंचित का मतलब कुछ, और अविनयम का मतलब होता है अविनम्रता, अविनम्रता, और संधि का नाम जस्ट व्यंजन संधि। अधिक्षिप्ति, अधिक्षिप्ति का मतलब होता है आक्षेप लगाता है। अधिक्षिप्ति का मतलब क्या होगा, आक्षेप लगाना। अधि उपसर्ग इसमें क्षिप्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन होता है अधिक्षिप्ति, और अधिक्षिप्ति का मतलब क्या होगा, आक्षेप लगाना, आक्षेप लगाता है। माँ चापलम, माँ का मतलब मत करो, और चापलम का मतलब चंचलता, चंचलता मत करो। माँ का मतलब होता है मत करना, मत करो, किसी काम को रोकना। चापलम का मतलब चंचलता, चंचलता मत करो। एतयोर यदि, एतयोर जो रह गया एक के ऊपर वो नीचे आएगा वापस विसर्ग बन करके, संधि हो जाएगी रुत्व। एतयो धन अधि, एतयो धन यदि, इन दोनों के यदि संधि कौन सी, रुत्व करना है। पितुर निर्नुक्रोश है, पितु है धन निर्नुक्रोश है, यहाँ पर संधि रुत्व हो रही है। जो पितुर का जो रे नी के ऊपर गया हुआ था वो नी वापस आएगा, रे वापस आ जाएगा, पितुर के बाद लग जाएगा संधि। यहाँ पर रुत्व विसर्ग संधि होनी है, और संधि का नाम हो गया रुत्व विसर्ग संधि। पितुर निर्नुक्रोश है, मतलब क्या हो गया, पितुर का मतलब पिता, और निर्नुक्रोश का मतलब निर्दयी, पिता निर्दयी हो गया है वहाँ पर। पितुर का मतलब पिता, निर्नुक्रोश का मतलब हो गया निर्दयी, संधि विच्छेद का नाम हो गया रुत्व विसर्ग संधि। एतयोर जननी, यहाँ पर भी संधि रुत्व हो रही है। एतयोर, एतयो का मतलब इन दोनों की, और जननी का मतलब हो गया माता, इन दोनों की माता। तेन अवलोकित, तेन अवमानिता, तेन का मतलब उनके द्वारा है, उसके द्वारा। अवमानिता का मतलब अपमानित करके, यहाँ संधि हो रही है दीर्घ। तेन का मतलब उसके द्वारा या उनके द्वारा, अवमानिता का मतलब हो गया अपमानित करके। फिर आ गया दारकव, दारकव का मतलब हो गया पुत्रों को, दारकव का मतलब पुत्रों को। दारक है चे, दारक है चे द्वंद समास भी होता है यहाँ पर, और दारकव का मतलब हो गया पुत्रों को। निर्भत्सयति, निर्भत्सयति का मतलब होता है फटकारती है, निर्भत्सयति का मतलब क्या होगा, फटकारती है। स्वगतम, स्वगतम का मतलब हो गया अपने मन में। माम एवं भूतम, माम का मतलब मुझे, एवं का मतलब इस प्रकार, और भूतम का मतलब हुआ है, अर्थात मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। स्व अपत्यम एवं, स्व अपत्यम एवं का मतलब क्या होता है, अपनी संतानों को ही। स्व का मतलब अपनी, अपत्य यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। अपत्य, अपत्य का मतलब होता है संतान, अपत्य का मतलब क्या होता है संतान, अपनी संतान को ही, अपनी संतान को ही। मन्युग बे है, अक्षर है निर्भत्सयति, मन्युग बे है, ऋतु संधि हो रही है यहाँ पर, दोनों जगह ऋतु संधि हो रही है। मन्युग बे है, अक्षरय है, निर्भत्सयति, बड़ा शब्द ये। पहला क्या है, मन्युग भई है, फिर अक्षरय है, फिर निर्भत्सयति। मन्युग भय का मतलब कठोर, अक्षरय का मतलब शब्दों से, निर्भत्सयति का मतलब फटकारती है, कठोर शब्दों से फटकारती है, कठोर शब्दों से फटकारती है। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का, क्रोधपूर्ण शब्दों से या कठोर शब्दों से उनको फटकारती है। अति दीर्घ है, अति दीर्घ का मतलब होता है बहुत लंबा है। प्रवास है अयम, उत्तम संधि, प्रवास है धन अयम, संधि कौन सी, उत्तम संधि। इंटरेस्ट लेकर के पार्ट को पढ़ना पड़ेगा हमें, आगे से आगे जो संधि आ रही है ये एडवांस बोलनी पड़ेगी हमें। और पूरा आपको जो शब्दार्थ दिख रहे हैं, इन शब्दार्थ की एडवांस, कई बच्चे ऐसे होते हैं संधियाँ देख करके संधि उत्तर नीचे लिखते रहते हो, वो होता है पढ़ना ही करना। और एक पढ़ाई से जुचू रहना, वो पढ़ाई के बारे में सोच नहीं रहा है कुछ, केवल एक टाइम पास करना है, या उसको पढ़ाई एक बोझ लग रही है, वो पढ़ाई कभी नहीं पढ़ पाता। जिसने पढ़ाई को बोझ समझ लिया वो पढ़ाई कभी नहीं पढ़ पाता है, चाहे कितनी कुछ घंटे बैठ के पढ़े, वो पढ़ नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसने पढ़ाई को, पढ़ाई समझा ही बोझ है। पढ़ाई बोझ नहीं होती है, पढ़ाई बोझ कम करने वाली होती है। प्रवासो अयम का मतलब हो गया यह है वनवास का समय, प्रवास धन अयम उत्तम संधि। दारुणश्चे, दारुणश्चे में संधि हो रही है सत्व, दारुण है का मतलब होता है कठोर, च का मतलब होता है और, यहाँ सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग हो गया। दारुण है च का मतलब हो गया और कठोर। अगले शब्दार्थ देखिए
अगले शब्दार्थ में आपके पास में ये शब्दार्थ आगे नहीं, अगले शब्दार्थ में जो दारुण्य के बाद पढ़ रहे थे वो आ गया जनांतिकम, और जनांतिकम का मतलब हो गया एक और मुंह करके। जनांतिकम का मतलब क्या हो गया? एक और मुंह करके। मात्रम अनयो नामत है, यहाँ पर संधि पहले अनुस्वार हो रही है, दूसरी ऋतु हो गई। मात्रम का मतलब हो गया माता को, अनयो का मतलब इन दोनों की, और नामते का मतलब नाम से, इन दोनों की माता को नाम से। मात्रम का मतलब सब जानते हैं माता होता है, एतियो का मतलब इन दोनों की, और नामते का मतलब नाम से। आराम से हिंदी तारा को दिक्कत ही नहीं है, इन दोनों की माता को नाम से, इन दोनों की माता को नाम से। स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, स्त्रीगतम अनुयोक्तुम का मतलब होता है स्त्री के बारे में पूछताछ करना। स्त्रीगतम, स्त्री के बारे में, अनुयोक्तुम पूछताछ करना, छानबीन करना। फिर विशेषतः तपोवने, यहाँ पर संधियां दो हो रही है वैसे तो, एक तो हो गया विशेषतः में, एक हो गया तप है, एक हो गया वने, तो दो संधियां हो गई। और दोनों जगह जो संधियां हैं, पहली जगह संधि सत्व हो गई और दूसरी जगह संधि कौन सी हो गई? उत्व हो गई। विशेषतः इस तपोवन में हिंदी क्या हो गया? फिर आ गया कह अत्र अभि उपाय है, कह अत्र अभि उपाय है, पहले उत्व संधि फिर यण। कह का मतलब कौन सा है, अभ्युपाय का मतलब श्रेष्ठ उपाय, अर्थात श्रेष्ठ उपाय कौन सा है, इस विषय में क्या उपाय है, या ये उपाय श्रेष्ठ कौन सा, इसका अर्थ होता है यह उपाय या कौन सा श्रेष्ठ उपाय है। कह का मतलब कौन, अभ्युपाय का मतलब श्रेष्ठ उपाय, तो इस शब्द का अर्थ हो गया श्रेष्ठ उपाय कौन सा है। युवयोर जननी, युवयो धन जननी ऋतु संधि है, और देवी ती, देवी में जो वी है बढ़ाई आता है, संधि विच्छेद भी करेंगे तो वी बढ़ाई आएगा, इति में ई आएगा, वो कौन सा आएगा? छोटा आएगा। और देवी धन इति में संधि कौन सी हो रही है? दीर्घ संधि। ये नियम जब संधि विच्छेद करेंगे तो देवी के अंदर भी छोटा कर देंगे। देवी के अंदर इकारांत बड़ा है, इकारांत शब्द ये दीर्घ वाला इकारांत शब्द देवी, तो देवी में भी बड़ी आएगी, पड़ा हुआ इतना आपका सबका दीर्घ संधि। नामना आहवयंती, नाम से बुलाते हैं, दीर्घ संधि हो रही है इसमें, नाम से बुलाते हैं। नामना का मतलब नाम से, आहवयंती का मतलब बुलाते हैं। वाल्मीकिर वधु इति, इसमें दो संधियां हो रही है, दोनों ऋतु हैं, पहला हो गया वाल्मीकि है, फिर हो गया वधु है, फिर हो गया इति। वाल्मीकि गुरु का नाम है, वधु का मतलब वधु, इति का मतलब ऐसा, वधु में धु बड़ा आएगा हमेशा, छोटा नहीं आता है, वधु उकारांत बड़ा होता है। वाल्मीकि है धन वधु धन इति, पहली संधि कौन सी हो गई? ऋत्व, दूसरी भी कौन सी है? ऋत्व। इतस तावत, यहाँ पर सत्व संधि हो रही है, इत का मतलब इधर, तावत का मतलब तो। मुहूर्तम मात्रम, मुहूर्तम मात्रम का मतलब होता है पल भर के लिए आओ, क्षण भर के लिए आओ। मुहूर्तम मात्रम का मतलब पल भर के लिए आओ या क्षण भर के लिए आइए। कुमारियो अनयो अस्माकम, बड़ा शब्द ये, कुमारियो है ऋत्व संधि, अनयो है ऋत्व संधि। कुमारियों का मतलब दोनों कुमारों के लिए है, अनयो का मतलब इन दोनों कुमारों का, अस्माकम हमारा, इन दोनों कुमारों का, कुमारियो अनयो है इन दोनों कुमारों का, अस्माकम का मतलब होता है हमारा। ऋत्व संधि दोनों जगह हो रही है, कुमारियो है, अनयो है, अस्माकम, कुमारियो है, अनयो है, अस्माकम, इन दोनों कुमारों का। आगे दोनों कुमारों का, इयति वेला, इयति का मतलब इतनी, और वेला का मतलब होता है इतना समय या इतनी विलंबता। वेला का मतलब समय होता है, इयति का मतलब इतना समय बोल सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इतना समय, इयति वेला। संजाता का मतलब हो गया, संजाता का हो गया। सम उपसर्ग है, जन धातु, कित प्रत्यय, टाप प्रत्यय, दो प्रत्यय लगे इसमें, जन धन कित जाते हैं, और जाते के लग गया टाप तो बन गया जाता। उपसर्ग कौन सा? सम, संजाता। संजाता इति पदे उपसर्ग पदम किम, सम उपसर्ग है, मैं के हमेशा हलंत आता है संजाता में। नियोग है, नियोग का मतलब होता है निर्धारित कार्य, नियोग का मतलब क्या होता है? निर्धारित कार्य। न विधीयन्ते, नहीं किया जा रहा है, न विधीयन्ते का मतलब नहीं किया जा रहा है। उपाध्याय दूतो, गुरुजी के दूत, गुरुजी के सेवक। उपाध्याय का मतलब गुरुजी के, दूत का मतलब होता है सेवक। त्वरयति, त्वरयति का मतलब होता है शीघ्रता करा रहे हैं, शीघ्रता करा रहे हैं, शीघ्रता में सी बड़ा, शीघ्रता करा रहे हैं, गुरुजी के दूत शीघ्रता करा रहे हैं। तथा ही, तथा ही का मतलब होता है क्योंकि, तथा ही का मतलब क्योंकि। गायंतो, गायंतो में गई धातु है, शत्र प्रत्यय है, गायंतो का मतलब गाते हुए, गायंतो का मतलब गायन करते हुए या गाते हुए। कविरपि, कविरपि का हो गया कविय धन अपि, कविय धन अपि, संधि कौन सी? ऋत्व।
पुराण है, पुराण का मतलब प्राचीन, और व्रत निधि, व्रत निधि का मतलब होता है तपस्वी, व्रत निधि का मतलब होता है तपस्वी। फिर आ गया गिराम, गिराम कहते हैं वाणी को, गिराम का मतलब वाणी को। संदर्भो अयम, यह संदर्भ, यह संदर्भ, उत्तर संधि हो रही है इसमें। प्रथम अवतीर्ण, प्रथमम अवतीर्ण का मतलब सबसे पहले अवतरित, प्रथम का मतलब सबसे पहले, अवतरण का मतलब अवतरित, सबसे पहले अवतरित। वसुमतिम, वसुमतिम का मतलब हो गया पृथ्वी पर, वसुमतिम का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी पर। आगे चेयम, चेयम, तो चेयम का मतलब हो गया चैधन इयम, चेयम का मतलब चैधन इयम, गुण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। श्लाघ्या, श्लाघ्या का मतलब होता है प्रशंसनीय, श्लाघ्या का मतलब प्रशंसनीय। शब्दार्थ बहुत ज्यादा है, पाठ महत्वपूर्ण है, पता है हमें, आपको पता है पाठ महीने के दिए इतने % आने का चांस है, तो चांस है, हमने कहा चांस है तो ये मान के चलिए चांस है, बिल्कुल है, 99.9%। सरशिरु नाभस्य, विष्णु की, भगवान विष्णु की, सरशिरु है, नाभस्य का मतलब भगवान विष्णु की। और नियतम, नियतम का मतलब होता है निश्चित ही। पुनाति, पुनाति का मतलब लिखा हुआ है पवित्र। श्रोतारम, श्रोतारम का मतलब होता है सुनने वालों को, श्रोताओं को, श्रोतारम का मतलब सुनने वालों को या श्रोताओं को। रमयति, आनंदित करती है, आनंद देती है, रमयति का मतलब होता है आनंदित करना है, आनंद देना। सो अयम, सहधन अयम उत्तर संधि, सो सहधन अयम उत्तर संधि। और यह है परिकर है, परिकर का मतलब होता है संयोग, परिकर का मतलब क्या होता है संयोग, किसी बात का संयोग होना, संयोग बोलते हैं उसको। सरस्वती अवतार में यण स्वर संधि हो रही है यहाँ पर, सरस्वती का मतलब, सरस्वती अवतार का मतलब अवतार होता है। सरस्वती में ती कौन सी आती है सबको पता है, वो का वो हमें लगाना वापस बड़ी है, क्योंकि दीर्घ इकारांत में आता है सरस्वती शब्द। अगला तदहम का संधि विच्छेद, तत् धन अहम, जस्ट व्यंजन संधि का प्रयोग। सुहर जन साधारणम, तो सुहर जन साधारणम में सामान्य मित्रों को, इसका मतलब हो गया सामान्य मित्रों को। सन्निधिताम, सन्निधियंताम का मतलब होता है पास में आए, पास में आए। सन्निधियंताम का मतलब होता है पास में आना या पास में आए। सौमित्री, सौमित्री का मतलब होता है लक्ष्मण, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा के पुत्र थे वो, माता का नाम सुमित्रा था उनकी, इसलिए उनका नाम सौमित्री से मतलब होता है लक्ष्मण से मतलब होता है सुमित्रा नंदन, इसे हम बोल सकते हैं। प्रेषिताम अश्मद अंतिगम, प्रेषिताम का मतलब भेज दीजिए, अश्मद का मतलब हमारे, अंतिगम का मतलब पास, अर्थात हमारे पास भेज दीजिए। अहम अपि एतयो चिरासनम परिखेदम, अहम अपि मैं भी, अहम अपि मैं भी, एतियो है इन दोनों के कारण, चिरासनम लंबे समय बैठने के कारण से, परिखेदम थकान को। तो ध्यान रखना संधि कौन कौन सी बन रही है, अहम धन, अपि धन, एतियो धन, चिरासनम परिखेदम। संधियां हो रही है यण और ऋत्व, पहले अनुस्वार होगी फिर यण और ऋत्व होगी। अहम धन अपि में अनुस्वार संधि होती है, अपि धन एतियो में यण होती है, एतियो धन में आगे जो संधि होगी वो कौन सी होगी, ऋत्व संधि होगी। विहरणम कृत्वा, विहरणम कृत्वा का मतलब होता है टहल करके, विहरणम का मतलब टहलना और कृत्वा का मतलब लग गया करके, टहल करके, चहलकदमी करके। अपनयामी, अपनयामी का मतलब होता है दूर करता हूं, अपनयामी का मतलब क्या हो गया, दूर करता हूं। इस प्रकार ये इस पाठ के शब्दार्थ थे, बड़े लंबे शब्दार्थ हैं और लंबी क्लास भी थी, इसलिए इसको एक ही क्लास में इस शब्दार्थ को लिया गया है। लेकिन शब्दार्थ फिर कह रहा हूं मैं, शब्दार्थ को सुनना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट में रह गए तो आपका स्क्रीनशॉट खिंच जाएगा, मैं पहले बता देता हूं इस चीज को, क्योंकि मैं जानता हूं कई क्लास को देखने वाले होशियार भी होते हैं और कई बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, अपने आप समझ आना चाहिए उनको। इसलिए इस लेख को लिखना ही ज़्यादा जरूरी नहीं है, लिखने के साथ साथ मेन काम है इसको देखना और याद करना भी है। देखने से टाइम खराब होगा, लेकिन ये उनको पता नहीं कि आगे टाइम कितना बच जाएगा, कितना आराम देगा। जब क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा तब शायद इस याद करने की अलग खुशी होगी और नहीं फिर अलग माहौल होगा, ये सब जानते हैं। इसलिए इन शब्दार्थों को आराम से 2-3 बार याद कर लें, आज ही कर लें, अभी कर लें। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्ते करता है मित्रों, नमस्ते करता है।